हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक समय भगवान विष्णु धरती पर विचरण के लिए जा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भी साथ चलने के लिए कहने लगी। विष्णु जी ने कहा कि मैं जैसा कहूँगा, अगर उसका पूरा पालन करने का वादा करती हो तो ही मैं आपको साथ लेकर जा सकता हूँ। माता लक्ष्मी जी ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और दोनों धरती पर आ गए। पृथ्वी पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप वहाँ न आएं। माता वहीं ठहर गई, लेकिन कुछ समय बाद उनके मन में कौतूहल होने लगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि प्रभु मुझे वहाँ साथ नहीं लेकर गए। माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वे भी विष्णु जी के पीछे पीछे निकल गई। माँ को रास्ते में सरसों का खेत मिला। खेत में खूबसूरत सरसों के फूल लगे थे। माँ मोहित हो गई और फूल तोड़कर श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे गन्ने का खेत मिला। माता ने गन्ना तोड़कर खाया। तभी वहाँ विष्णु जी आ पहुँचे और माता लक्ष्मी को देखकर बड़े ही नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बात न मानते हुए इस ओर आकर किसान का नुकसान कर अपराध कर डाला है। उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि अब आपको किसान के घर 12 वर्षों तक रहना पड़ेगा। इसके बाद से माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर रहने लग गई। किसान के घर ठहरी माता लक्ष्मी। किसान के घर रहते हुए एक दिन देवी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम सुबह स्नान करते देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने देवी की बात मानकर ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माँ की कृपा से किसान का घर धन धान्य रत्न और आभूषणों से भर गया। माता की कृपा से किसान के 12 साल बड़े ही आनंद से कटे। 12 सालों के बाद जब माता लक्ष्मी जी के जाने की बेला आई तो किसान हट कर बैठा कि वे उसके घर से ना जाएं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये चंचला हैं। किसान अपने हट पर अड़ा रहा और माता लक्ष्मी को जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे घर में वास करूं, तो जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। कल कार्तिक की 13 तिथि है। तुम घर को लीप पोत के साफ सुथरा करके शाम के वक्त घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। एक तांबे के कलश में रुपये भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे साल भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे मुताबिक वैसा ही किया। किसान का घर धन्य धान्य से भर गया। इसी मान्यता की वजह से हर साल कार्तिक मास की 13 को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करें। धन्यवाद।